मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। चंदन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, चंदन के बेटे आदित्य ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर हूँ। चंदन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, आदित्य ने जोर से डांटते हुए कहा। आदित्य ने अपनी माँ से शिकायत की। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? निशा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रात को चंदन की पत्नी ने कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आएंगे। चंदन को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन माँ अपने बेटे से कही, चंदन, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। चंदन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। डॉक्टर रंजीत ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों, चंदन भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रंजीत ने उत्साह पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, निशा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रंजीत सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि चंदन की माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रंजीत दौड़कर भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। चंदन की माँ की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा चंदन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रंजीत ने चंदन को लगभग डांटते हुए कहा। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं संघर्षों की देन है। और बेटा चंदन, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। निशा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रंजीत की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। डॉक्टर रंजीत, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो चंदन को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और ही है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है,
मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। चंदन ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। माँ ने निशा की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और चंदन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। निशा और बच्चों ने माँ के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हत्या ने सबको माफ कर दिया। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ के लिए एक लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।